परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा को देखते हुए हम बहुत कम समय में आप तक ये 3 मॉडल पेपर हैं हिंदी अनिवार्य के और शेखावाटी मिशन, जो कि एक ऑथेंटिक टीम द्वारा बेहतरीन कंटेंट आपकी हेल्प के लिए तैयार किया गया, उस कंटेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर वीडियो डाले हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 मॉडल पेपर, इन मॉडल पेपर को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि आपका कोई प्रश्न गलत होगा। इसी प्रयास में हम बढ़ते हैं आगे। पहला मॉडल पेपर है वो आपका हिंदी अनिवार्य का 3.25 घंटे का टाइम होगा, पूर्णांक अपना 80 होगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए हुए होंगे। सेक्शन ए में आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, एबे वाले प्रश्न होंगे आपके सामने, और उन्हीं में से आपको आंसर है वो सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे जो कि 6 होंगे, एक मार्क्स के। फिर जो चौथा आपके सामने प्रश्न होगा वो होगा अपठित गद्यांश वाला। प्यारे विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि वो हमारी पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ा नहीं है, अपनी बुक में से नहीं आएगा, वो बिना पढ़ा हुआ आएगा हमारे सामने और 6 मार्क्स का होगा। इसको बड़े ही ध्यान से हमें पढ़ना है और इसी में हमारे आंसर हैं वो छुपे हुए होते हैं और इसमें से अपने आंसर हैं वो हमें देने। तो इस प्रकार से आपके सामने 6 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर आपके सामने खंड ब होगा, सेक्शन ब, और इसमें आपके सामने होंगे 40 शब्दों की लिमिट वाले प्रश्न और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में देना है। 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। फिर आपके सामने सी सेक्शन वाला होगा, यानी खंड स के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 60 से 80 शब्द वाले, और 14 से 15 का जो प्रश्न होगा वो होगा 100 शब्दों वाला। 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, अथवा आपका ऑप्शन होगा। अथवा का मतलब ऊपर जो प्रश्न है अपना वो आपको बेहतर तरीके से आता है, जिसको आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, तो इस प्रश्न का आंसर लिखें। अगर वो आपको अच्छे से नहीं आ पा रहा तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप दे सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने प्रश्न होंगे खंड द में, और खंड द में सप्रसंग व्याख्या वाला होगा। आपके सामने आतंक एक वैश्विक समस्या है, इसका निबंध पूछा गया है। इसमें से कोई भी एक पे आपको निबंध लिखना है। नारी शिक्षा आज की आवश्यकता है, या पर्वतीय स्थलों की मेरी यात्रा का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो लिख सकते हैं। भारत की ऋतुओं के बारे में लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण भी आपको अच्छे से समझाई हुई है और पूरा कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है समय समय पे मेरे द्वारा, कि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। सेकंड नंबर का जो मॉडल पेपर है उसको हम देखेंगे किस प्रकार से आपके सामने कुछ निर्देश होंगे, और इसके बाद खंड ए होगा, और खंड ए में आपके सामने 12 प्रश्न होंगे। 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले, अवैध वाले, फिर आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों को याद करने के बाद फिर आपके सामने अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश का मतलब आपको ऊपर बता दिया। 6 नंबर यहाँ आपके तैयार हैं इसमें। फिर काव्यांश है अपठित, और इसका काव्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। इसी के अंदर उत्तर छुपे हैं। खंड ब में इस प्रकार से आपके प्रश्न हैं, और इसमें आपके निबंध और अधिसूचना कैसे लिखते हैं इसको भी याद कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि ये भी शेखावाटी मिशन करवाया तब आपको बताया गया था कि आप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। कहाँ? जिला निर्वाचन अधिकारी किसको? चूरू को। मतदाता सूची में नाम जुड़ाने या हटाने, और या कहें कि नामावली में सुधार करने के लिए अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार करना है।
तो अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, किस प्रकार से तैयार की जाती है, वो किसी भी टॉपिक पे आए, टॉपिक कोई भी हो, उसका तरीका सीखना आपको। और जैसे ही आप तरीका सीख जाएंगे, उसमें 4 मार्क्स में से आप 3 मार्क्स ले सकते हैं। निम्नलिखित विषय पर सार गंभीर निबंध लिखिए। शब्द सीमा 300 होगी। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाते। उनकी चाहे परिस्थितियां विकट रही हों या उनका स्वास्थ्य डाउन रहा हो या किसी भी कारण से, उन विद्यार्थियों के लिए चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, पास होने के लिए ही नहीं, वो 60+ कैसे लाएं, इस पे भी हमने बात की है कि कैसे हमारे हिंदी और अंग्रेजी का जो अपना पेपर होता है उसमें ही बहुत कुछ हम सेलेक्ट करके अपने पेपर में लिख सकते हैं, ताकि अपने मार्क्स हैं वो अच्छे बन जाए। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको स्मार्ट तरीके से आंसर देना है। अगर आप टॉपर की उम्मीद कर रहे हैं, आप टॉपर बनना चाह रहे हैं, तो टॉपर की कॉपी किस प्रकार से लिखी होती है, टॉपर बच्चे की कॉपी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर कर आप तक पहुंचाई हुई है कि टॉपर बच्चे किस प्रकार से कॉपी को लिखते हैं और कौन सी गलतियों से बचकर आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छी मार्क्स ले सकते हैं, बेहतर। इसमें आपके जो विषय हैं वो आप देख पा रहे हैं। 3 नंबर का मॉडल पेपर है, तीसरा मॉडल पेपर। उसमें 12 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले होंगे, अपठित गद्यांश आपके सामने होगा। 6 मार्क्स आप बिल्कुल यहाँ से उठा सकते हैं, कोई भी मार्क्स आपका यहाँ कटेगा नहीं, क्योंकि आपके जो आंसर हैं इसी में से सिलेक्ट करने हैं। इसको आराम से पढ़ें, स्मार्ट तरीके से आंसर लिखें, बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में कहीं भी काटा पीटी नहीं करें। फिर आपके सामने गद्यांश होगा और गद्यांश के बाद अपठित पद्यांश होगा, और इस पद्यांश में से आपको आंसर लिखने हैं, इसी में से सिलेक्ट करने हैं। तो बिल्कुल 6 मार्क्स ये हो जाएंगे। फिर आपके हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। नेटवर्क पे जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है ये आपको ध्यान होगा। नहीं भी आता तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स तो हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न का जो आंसर है उसको स्मार्ट तरीके से आप लिख कर ये प्राप्त कर सकते हैं। थ्री मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो अपने अथवा में होते हैं। यहाँ आपको जिनेंद्र कुमार का लेखक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कवि परिचय है, उसमें से एक का लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कवि जो परिचय है वो करवाया हुआ है, जिनेंद्र कुमार का भी कवि परिचय करवाया है। तो ये बिल्कुल आप याद कर लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार करें आप। तीनों मॉडल पेपर में जिन कवियों का कविता परिचय आपसे पूछा गया है, आप आराम से याद करें इनकी कौन सी रचनाएं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई। 1-2 रचनाएं याद कर लें, पूरी की पूरी तो किसी को नहीं होती, पूरी हो जाए तो और भी बेस्ट है, लेकिन 1-2 रचनाएं याद कर लें, इनका जन्म परिचय याद कर लें, इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से कवि हैं, ये छायावादी कवि हैं या और कोई क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं। तो इस प्रकार से कवियों के होते हैं अपने व्यक्तित्व उनका, तो याद करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सेलेक्ट करके आपके लिए 3 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, और ये पद्यांश है और इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये अपनी बुक से ही आया है। 6 मार्क्स यहाँ आपके आसानी से मिलेंगे। ये पद्यांश है। ये पद्यांश के बाद आपके सामने एक गद्यांश होगा जो 6 मार्क्स का होगा, ये भी आपके बुक का ही है। ये भी अथवा में है, जो आपको बेस्ट आता है उसको करें। सचिव हैं
सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार करनी है। विज्ञप्ति तैयार करने का तरीका सीख ले, फिर कंटेंट सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो आप आराम से लिख सकते हैं। तो विज्ञप्ति तैयार करने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है ये आप सीख लें। इसमें निबंध में एक पे आपको निबंध लिखना है, पॉइंट बनाएं और पॉइंट के सामने स्टार लगाएं और स्टार के नीचे अंडरलाइन करते हुए अपनी कॉपी को डेकोरेट करें। ब्लू और ब्लैक पेन आप एग्ज़ाम टाइम लेके जाएं। पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखें तो बेहतर है, नहीं भी लिख पाएँ तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन ज़रूर कर दें, हाईलाइट कर दें। ये बेस्ट तरीका एग्जामिनर को पसंद आएगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।